हेलो गाइस, आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी और हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी के लिए ये जरूरी होता है। आज हम लोग इन्हीं चीजों को देखेंगे और आज जो हम लोग चैप्टर को देखने वाले हैं वो है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो क्लास 6 है और ज्योग्राफी, ठीक है। एनसीईआरटी देख रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो आगे चलिएगा और आगे बढ़ने के बाद हमारा चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर पहला है और क्लास 6 का ज्योग्राफी है। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्लास 6 से ही एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है और 12 तक पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग यहाँ से रिविजन करना शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, आप लोगों को कभी न कभी मन में ये सब चीजें आती होगी कि ये पृथ्वी किस तरह से है, कहाँ पर ये पृथ्वी है। और कभी कभी आप जब शाम के समय होते हैं, जब ऊपर देखते हैं तो कई तारे ऊपर में एकदम बल्ब की तरह चमकते रहता है। और उसमें कभी कभी ऐसा होता है वो चीज हमें रात को ही दिखता है, दिन में दिखता ही नहीं है। तो जब हम रात के समय ऊपर देखते हैं तो ऊपर में कई अनगिनत चीजें चमकती रहती है। उस चमकदार पिंड को हम लोग तारा बोलते हैं। जो ऊपर में जो चीजें देखी जाती है रात के समय में वो सब के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं खगोल शास्त्री। क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। अर्थात क्या कहते हैं, हम आकाश में जब देखते हैं, झांकते हैं तो हमें अनगिनत चमकदार पिंड मिलता है और इसके साथ साथ उसको हम देख भी पाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये ग्रह इत्यादि सभी के सभी पिंड कहाँ मिलेंगे हमें? तो आकाश में देखने को मिलता है। इस पिंड को हम खगोलीय पिंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन पिंडों को क्या किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये आपको मर्क्यूरस है, जुपिटर है, वरुण है, नेपच्यू है, प्लूटो है, ये सारे के सारे उपग्रह है। कहाँ है ये सभी के सभी आकाश में है, ठीक है। तो ये सभी पिंड को हम लोग खगोलीय पिंड के नाम से भी जानते हैं। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं, तो हमारे सौरमंडल पृथ्वी कुछ और चीजें हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही विशाल अर्थात बहुत बड़ा होता है और गर्म होते हैं। बड़ा होने के साथ साथ वो गर्म भी होता है और वो गैस से बना होता है। किससे से बना होता है? गैस से बना होता है। इन खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है। जो खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा होता है तो ऐसे चीजों को हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। मतलब वो सारी खगोलीय पिंड जिसके पास खुद का प्रकाश हो और उसमें खुद का ऊष्मा हो, तो ऐसे पिंड को क्या बोलेंगे हम लोग? तारा बोलेंगे। अर्थात तब ऐसे में तो सूर्य भी, अब सूर्य के पास अपनी ऊर्जा अपनी ऊष्मा है तो सूर्य भी एक प्रकार की क्या है? तब वो तारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सूर्य की संरचना है। ये देखा जाए तो सूर्य एक बहुत विशाल पिंड है। हालांकि सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड किसको बोला जाता है? तभी हम देखने के हिसाब से कौन है? तो सूर्य है, ठीक है। लेकिन सूर्य के आसपास जो ग्रह है वो देखने में छोटा लगता है, जबकि जो दूर में है वो बड़ा दिखता है। तो ये छोटा बड़ा क्यों दिखता है आकार में? तो जो सूर्य के पास जितना निकट है वो बहुत छोटा दिखता है। छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य के पास बहुत सारा आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होने के कारण इसमें जो गैस उपलब्ध होते हैं चारों ओर, इसके बाहरी परत से गैस को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और ये चीज हमें छोटा दिखाई पड़ता है। तो सूर्य के पास जितने नजदीक में जो ग्रह होंगे, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण उसका गैस को अपनी ओर विसर्जित कर लेता है, खींच लेता है। इस वजह से यह छोटा दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे दूर में रहता है तो ये दूर में जो चीजें है वो बड़ा बड़ा दिखता है। बड़ा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये बहुत दूरी में रहता है, वहां से गुरुत्वाकर्षण इसका कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण इसमें गैस को यह अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम बात किए थे कि वो सारी पिंडे जिसके पास खुद का प्रकाश हो और खुद का ऊष्मा रहता है तो उन्हें हम तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है, क्योंकि तारे से आने वाली रोशनी कांपती हुई दिखती है हमें, है ना। तारे से
जब आप शाम में ऊपर की तरफ निहारोगे, अच्छे से झांकोगे एक ही तारा को, तो तारा का जो रोशनी है वो हमें कंपन करता हुआ महसूस होता है, लुकझुबाता हुआ महसूस होता है। तो तारे के इसी लुकझुबाना अर्थात कंपन वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तारों का क्या बोलते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। सूर्य हमसे काफी नजदीक में, ऐसा नहीं है कि सूर्य में सबसे बड़ा ये जो है कौन सा तारा है, तो सूर्य है। सूर्य हमसे क्यों ऐसा बड़ा है और तारे क्यों छोटा है? तो देखिए, तारे भी छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें सूर्य बड़ा दिखता है और तारे छोटा दिखता है। ऐसा क्यों? तो सूर्य हमसे काफी नजदीक में है, इस वजह से सूर्य हमें बड़ा दिखता है और तारे छोटे दिखते हैं। छोटे क्यों दिखते हैं? तारे बहुत दूर हैं हमसे, इस वजह से तारे छोटे दिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो अगर आप एरोप्लेन देखे होंगे, हेलीकॉप्टर सब देखे होंगे, नजदीक में रहता है तो बहुत बड़ा होता है। जब वो वायुमंडल में उड़ान भरती है, उड़ान भरने के बाद होता क्या है, बहुत दूरी जाने के बाद वो चिड़िया जैसा दिखता है, एक बिंदा की तरह दिखता है। तो फिर यहाँ पर क्या डिफरेंस निकलती है? तो जो हमारे नजदीक में चीज रहता है वो हमें बड़ा दिखता है, जो दूरी में रहता है वो हमें छोटा दिखता है। इसी वजह से सूर्य हमारे काफी नजदीक है, इस वजह से सौरमंडल में सबसे बड़ा हमें सूर्य दिखता है और तारे छोटा दिखता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? सूर्य हमसे काफी नजदीकी है, इसलिए बहुत बड़ा दिखता है, अन्य तारे बहुत दूर है, इस वजह से वो चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं। चमकदार क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तारे के पास खुद की प्रकाश, खुद की ऊष्मा है, इस वजह से ये चमकदार दिखाई देता है। तारे केवल रात में दिखाई देते हैं, तारे केवल रात में दिखाई देते हैं। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड क्या है? सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल के एक दूसरे से क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। ठीक है, तो क्या कहना है? इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी सौरमंडल में पिंड सब है, ये सभी एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं। ठीक है, और आगे चलेंगे तो हमें कुछ चीजें पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि रात के समय जब आप ऊपर में आकाश की ओर झांकते हैं तो हमें कुछ अलग अलग पैटर्न की चीजें दिखाई पड़ती है। तो वो चीजें क्या है? तो रात में क्या बोलेगी कि जब रात में आप गौर से आकाश में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि तारे के कुछ समूह अलग अलग पैटर्न बना रही है। जब हम लोग को बचपन में हुआ करता था, जब हम लोग तारे को रात में आकाश की तरफ निहारते थे, तो बहुत तारे ऐसे हुआ करता था, एक ही जगह कुछ यूं कुछ किसी तरह का पैटर्न दिखाई देता था। तो वो पैटर्न जो होता है ना, वो पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। कभी कभी 7 तारे एक जैसे रहते हैं बना करके, तो उसको पहले के पूर्वजों के हिसाब से बोला जाता था, इसको 7 भैया लगा, ऐसे बोलता था पहले के लोगों के हिसाब से। लेकिन वो अलग पैटर्न है, वो यू पहला पैटर्न बनाती है, कभी बियर की तरह पैटर्न बनाती है। आप अच्छे से इनको देख सकते हैं आकाश में, जब रात की तरह निहारिएगा, रात के समय में गौर से देखिएगा आकाश में, कुछ इस प्रकार की पैटर्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो ये इस तरह से भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, और यू पैटर्न भी हो सकता है, कुछ इस पैटर्न से भी दिखाई देता है। तो अलग अलग पैटर्न के चीजें हमें दिखाई देगा। तो इस पैटर्न को हम लोग जब आकाश में इस तरह का पैटर्न दिखाई दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो बोलेगा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो आपका क्या कहना होगा? तुरंत ध्यान में आना चाहिए, जब हम रात के समय आकाश में गौर से निहारते हैं तो हमें यू पैटर्न दिखाई पड़ता है, इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, आगे चले तो हम बात करें तो हमें अर्सा मेजर या बिग बेयर, कभी कभी आप देखे होंगे आकाश में 7 गो तारे जब आपस में यू पैटर्न बनाती है, तो ऐसे पैटर्न को हम अर्सा मेजर या बिग बेयर कहते हैं। कितने तारे हैं ये देखे, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें कितना तारा टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पुराने जमाने में इसको क्या बोलते थे?
कि वो 7 भैया लगा है, 7 को भाई है, आपस में मिला है, हम लोग को ये सीखने को मिला था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पैटर्न यूज अब बनाती है, इस पैटर्न को कौन सा मंडल बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो जब 7 तारे आपस में मिलता है, हालांकि सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है हमारा भारतीय समाज में, इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब यू पैटर्न बनाते हैं तो हम लोग इसे अर्सा मेजर या बिग बेयर बोलते हैं। बिग बेयर क्यों बोलते हैं? बिग मतलब क्या होता है? बड़ा, बेयर मतलब भालू, ठीक है। बिग बेयर ये भालू का आकार के जैसा दिखता है, इस वजह से इसे बिग बेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अर्सा मेजर या बिग बेयर नक्षत्र मंडल का एक क्या है? उदाहरण है। अर्सा मेजर या स्मॉल बियर एक दूसरा नक्षत्र मंडल है जो अर्सा मेजर जैसा दिखाई पड़ता है या देता है, लेकिन आकार में बहुत छोटा होता है। अर्सा मेजर को हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। अर्सा मेजर को हिंदी में क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। ये जो 7 तारे हैं, 7 को ऐसे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये बताया जाता था कि 7 ऋषि जो है आपस में मिले हैं, इस वजह से इस तरह जब पैटर्न बनता है तो हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इस नक्षत्र मंडल में 7 मुख्य तारे होते हैं। कितने होते हैं? 7 मुख्य तारे होते हैं। और हम बात करें आगे, तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में उगती है? तो हमेशा उत्तर दिशा में घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को क्या करती है?